एक और सबसे बड़ी खबर है। अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस को वापस पाना चाहते हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बगराम को वापस पाने की कोशिश में जुटा हूं। जो बाइडेन ने अमेरिका का अपमान किया है। 2021 में अमेरिकी सेना ने बगराम एयर बेस छोड़ा था। बागराम एयर बेस अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों है? भौगोलिक स्थिति समझिए, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच मौजूद है और निगरानी की जाती है। ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस पर निगरानी इसके जरिए आसान हो जाती है। हालांकि बागराम में ही लंबा रनवे, हैंगर, हॉस्पिटल और खुफिया सुविधाएं भी मौजूद हैं। रणनीतिक महत्व क्योंकि ऑपरेशन चलाना, ड्रोन स्ट्राइक करना, सैन्य मूवमेंट इसके जरिए बेहद आसान है। हालांकि अमेरिका के लिए ही बागराम एयरबेस 2001-2021 तक अहम रहा है। अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल कैसे करता था, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां 2001 में अफगानिस्तान हमले के बाद बागराम को सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना बनाया गया। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका और नेटो फोर्सेस का कमांड और कंट्रोल सेंटर था। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ हवाई हमले और जमीनी ऑपरेशंस भी यहां से संचालित हुए। बागराम का रनवे इतना बड़ा है कि B-52 बॉम्बर, F-16 रीपर ड्रोन उड़ान भरते थे। हालांकि पाकिस्तान ईरान की सीमा के आसपास अमेरिका ने यहीं से निगरानी उड़ानें भी भरी और पूरे अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की सप्लाई और हथियार यहीं से जाते थे। हालांकि बागराम में अमेरिका ने विशाल वेयरहाउस, हॉस्पिटल, वर्कशॉप और हेलीपैड भी बनाए हुए हैं। अगस्त 2021 अमेरिका ने अचानक रातों रात बागराम बेस को ही खाली कर दिया था। अब नेटो से यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी की मांग। एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन के अधिकारी ने नेटो चीफ से मुलाकात की है और मार्क रूटे से रुस्तम उमेरोव ने सुरक्षा गारंटी पर की है चर्चा। मार्क रूटे से सैन्य मदद बढ़ाने को लेकर बात। तो रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेटो की सुरक्षा, ये बड़ी खबर है। जहां फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने हैं क्योंकि यूक्रेनी डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी ने नेटो चीफ से मुलाकात की है और रुस्तम उमेरोव ने नेटो से रूस के खिलाफ सुरक्षा गारंटी की मांग की है। नेटो और यूक्रेन के बीच गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा और रुस्तम उमेरोव ने यूक्रेन बॉर्डर पर इंटरनेशनल फोर्सेस की तैनाती की भी की है मांग। हालांकि नेटो की सुरक्षा गारंटी से यूक्रेन में शांति आएगी, ये बात रुस्तम उमेरोव की तरफ से कही गई। लेकिन अब पोलैंड पर रूसी हमलों के बाद लातविया की भी बड़ी तैयारी को लेकर एक बड़ा दावा। बेलारूस बॉर्डर को सील करने में जुटा है लातविया और कंटीले तारों से बॉर्डर की फेंसिंग को लेकर यह खबर है। सीमा पर कंक्रीट की दीवारें भी लातविया खड़ी कर रहा है और बाल्टिक देश लातविया नेटो में शामिल। हालांकि यूरोप में महायुद्ध तय और खौफ में नेटो देश। पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसपैठ से नेटो में टेंशन। बाल्टिक देशों ने बॉर्डर सील करना अब शुरू कर दिया है, यही बड़ी खबर है। अब पोलैंड के बाद लिथुआनिया भी बॉर्डर को सील कर रहा है। बेलारूस बॉर्डर पर पिरामिड की तरह कंक्रीट की दीवारों को लेकर यह दावा किया जा रहा है। कंटीले तारों से ही बॉर्डर की फेंसिंग लिथुआनिया कर रहा है और लिथुआनिया बॉर्डर पर सैकड़ों नेटो सैनिकों की तैनाती को लेकर भी दावे किए गए हैं। खबर अब इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी, जहां गाजा पर इजरायल का विध्वंसक हमला और बहुमंजिला इमारत पर मिसाइल अटैक की ये तस्वीर देखिए। इसी मिसाइल अटैक में पूरी बिल्डिंग को कैसे तबाह किया गया, तस्वीर आपके सामने। अगली तस्वीर गाजा में ही रिहायशी इलाके पर आईडीएफ के हमले की, जहां मिसाइल हमलों से गाजा दहल गया और आईडीएफ का दावा यह कि हमास के ठिकानों पर हमले जारी हैं। और गाजा को रियल एस्टेट हब बनाने की तैयारी में। गाजा को लेकर इजरायली मंत्री का यह बेतुका बयान। गाजा रियल एस्टेट बोनांजा है। बेजुल स्ट्रेमोट्रिच का यह बयान। हमारे पास गाजा को विकसित करने का बिजनेस प्लान है। गाजा को डेवलप करने के लिए यूएस से बातचीत का दावा किया जा रहा है। और गाजा में ही 3 दिनों से इजरायल ने युद्ध का नया चैप्टर शुरू कर दिया है। फिलहाल डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि नेतन्याहू का गाजा प्लान आखिर है क्या। 3 दिनों में गाजा सिटी पर 150 हमले। आपको बता दें 1,30,000 आईडीएफ सैनिक गाजा में दाखिल हो चुके हैं और आईडीएफ का उत्तर से गाजा की ओर हमले को लेकर दावा किया जा रहा है। दक्षिण गाजा पट्टी में 4 आईडीएफ सैनिक मारे भी गए हैं। 10 लाख लोगों में से 4 लाख भागे हैं और अल मवासी की ओर भागे गाजा के लोग। 85% गाजा पर इजरायल के कब्जे का किया जा रहा है दावा।
बड़ी बात यह है कि 2026 तक चल सकता है इजरायल का ऑपरेशन।